गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं आया हुआ हूँ अपना नदी के तरफ में ऐसे घूमने के लिए। मतलब नदी की तरफ हम लोग अक्सर आते हैं तो अपने मवेशी को लेकर आते हैं, या फिर हम लोग संडास के लिए भी आते हैं नदी के किनारे, क्योंकि हमारे घर से मतलब काफ़ी 400 से 500 मीटर दूर नदी है। तो मैं नदी की तरफ आया हुआ हूँ और सुबह के 7 बज रहे हैं। तो आप लोगों को मैं नदी दिखा देता हूँ हमारे तरफ। तो हमारे तरफ जो है वो ज़्यादा बड़ा नदी नहीं है, इसको डॉक नदी कहा जाता है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ये नदी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारे तरफ का नदी है, ये डॉग नदी है। और ये जो नदी है वो उत्तर की दिशा से बहकर आती है। ये जो नदी है वो नेपाल हुआ, सिक्किम हुआ या फिर दार्जिलिंग हुआ, इस तरफ से ये नदी बहकर आती है। आप देख सकते हैं ये जो नदी है, ये बाढ़ जब होता है ना तो ये मतलब काफ़ी ऊपर पानी आ जाता है। ये नदी मतलब जाकर ये महानंदा में जुड़ा हुआ है। ये नदी हम लोग जो है महानंदा और डॉक नदी के बीच में है। हम लोग का जो घर है, तो हम लोग का घर महानंदा और डॉक नदी के बीचों बीच में पड़ता है। तो आप लोग देख लिए ये हमारा नदी है। तो हम लोग सुबह में नदी के तरफ आते हैं। तो इधर थोड़ा मतलब धान उन लगाया हुआ है नदी के ऊपरी भाग में, तो आप देख सकते हैं। आप लोग शायद ऐसा मतलब फसल आप लोग नहीं देखे होंगे, ये अभी कच्चा है। इसको हम लोग मतलब अपना भाषा में बोले तो हम लोग अलग ही बोलते हैं, क्योंकि हम लोग अलग भाषा बोलते हैं। लेकिन इसको हिंदी में मड़वा कहा जाता है, मड़वा। तो इसका मतलब रोटी बनाया जाता है। तो उसका मतलब यहाँ पर काफ़ी सारा फसल लगाया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जितना भी ये जो है ये धान का फसल है। इस तरफ जो है ये धान का फसल है और इधर जो आपको दिख रहा है ये मड़वा का फसल है। आगे भी ये मड़वा का ही फसल है। तो इसको मतलब रोटी बनाकर खाया जाता है। इसका रोटी इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा, आप खाएंगे ना तो ज़िंदगी भर याद रखेंगे। ये मड़वा का रोटी काफ़ी टेस्टी होता है, लेकिन ये मड़वा का रोटी मानना पड़ेगा। आप लोगों को मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। हमारे इधर जो हमारे घर से मतलब कम से कम 50 या 60 किलोमीटर दूर मतलब नेपाल तो काफ़ी करीब पड़ता है, लेकिन जो दार्जिलिंग हुआ, सिक्किम हुआ, इसके बाद जो सिलीगुड़ी हुआ, इसके बाद जो चीन हुआ, वो हमारे घर के करीब है। कम से कम 50 से 60 किलोमीटर दूर है। और चीन की जो बात करें तो वो जो है कम से कम 100 या 200 किलोमीटर दूर होगा हमारे घर से। तो हमारे घर से मतलब जो है नेपाल की जो पहाड़ है, जो हिमालय की चोटी है, वो दिखाई देता है। जो नेपाल की पहाड़ है, जो सिक्किम की पहाड़ है, जो दार्जिलिंग की वादियाँ हैं, वो यहाँ से दिखाई देते हैं हमारे घर के करीब से जब आसमान साफ़ होता है। तो मैं आप लोगों को मतलब दिखाना चाहता हूँ वो जो हिमालय की चोटी है, वो जो पहाड़ है हमारे घर के करीब से दिखाई देता है। तो ये मतलब हमारे घर के काफ़ी करीब है पहाड़ी इलाका। तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ ये पहाड़। जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये मतलब माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में पड़ता है, जो हमारे घर से काफ़ी करीब है नेपाल। तो मतलब आसमान जब साफ़ होता है ना, तो हमारे जो उत्तर में जो पहाड़ है, जो 50-60 किलोमीटर दूर, जैसे सिक्किम हुआ, दार्जिलिंग हुआ या फिर नेपाल का पहाड़, वो नज़र आ जाता है जब आसमान साफ़ रहता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मतलब माउंट एवरेस्ट की चोटी है, जो सबसे ऊँची चोटी है, वो एकदम नज़र आ रहा है। लेकिन मतलब मोबाइल में उतना साफ़ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आँखों से बहुत साफ़ दिख रहा है। आप इधर देख रहे हैं काला काला, मतलब आपको दिख रहा है, देखिए मतलब आसमान के नीचे में ठीक काला काला आपको नज़र आ रहा है। तो ये सब पहाड़ी है। तो हमारे घर से मतलब 50-60 किलोमीटर दूर सिलीगुड़ी हुआ, सिक्किम हुआ, नेपाल हुआ, इसके बाद दार्जिलिंग हुआ, ये पड़ता है हमारे घर के करीब में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल के स्क्रीन में मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए ये सफ़ेद सफ़ेद पेड़ के ऊपर में जो आपको दिख रहा है, ये माउंट एवरेस्ट की चोटी आप लोगों को दिख रहा है। तो हमारे घर से मतलब पहाड़ी इलाका जो है वो काफ़ी करीब है। हम लोग पहाड़ी इलाका के करीब हैं। हम लोगों के बीच में जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद मतलब 15 या 20 दिन के बाद मतलब उसका क्रियाक्रम मनाया जाता है, जिसको मतलब चालीसा भी कहा जाता है। मतलब मुसलमान भाई लोग मतलब चालीसा कहते हैं उसको, और हिंदू भाई लोग जो है उसको क्रियाक्रम कहते हैं। तो हम लोग भी हिंदू हैं, लेकिन हम लोग एसटी हैं। तो हम लोग जो है मतलब हम लोग का अलग तरीके से मतलब क्रियाक्रम किया जाता है। मतलब जब मृत्यु होने के 15 या 20 दिन बाद मतलब एक उसके नाम पर मतलब एक छोटा सा फेस्टिवल मनाया जाता है उसके नाम पर, और लोग जो है धूमधाम से उसका मतलब जश्न मनाते हैं। लोग मतलब खूब नाचते गाते हैं। तो वही मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि मतलब हम लोगों के कास्ट में जब मृत्यु हो जाती है, इसके बाद उसका क्रियाक्रम किस प्रकार से किया जाता है और किस प्रकार से उसका नाच गान होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है।
हम लोगों के बीच जब किसी की डेथ हो जाती है या फिर मृत्यु हो जाती है तो 15 दिन या फिर 20 दिन के बाद मतलब उसका क्रियाक्रम किया जाता है। तो क्रियाक्रम में जो होता है इस तरह से मतलब नाच गान करके उसका मतलब आत्मा के शांति के लिए उस तरह से नाच गान किया जाता है। मतलब नाच गान वाले जो है उसको बाहर से लाया जाता है और उसको मतलब पैसे देना पड़ता है और वो लोग पैसे लेते हैं ये सब करने के लिए। मतलब सबका अलग अलग फैसिलिटी होता है। तो इसी तरह से हमारे धर्म में भी मतलब हमारे हम लोग हिंदू तो हैं मतलब, लेकिन हम लोगों का जो कास्ट है वो अलग है। हम लोग एसटी कैटेगरी के हैं। तो हमारे बीच में जब किसी की मृत्यु हो जाती है और उसका मतलब क्रियाक्रम किया जाता है तो इस प्रकार किया जाता है। मतलब धूमधाम से 15-20 दिन के बाद उसमें खूब नाच गाना होता है। इसके बाद लोगों को भोज खिलाया जाता है और जो नाचने वाला होता है उसको मतलब लाया जाता है और खूब मस्ती के तौर पर मनाया जाता है। तो ऐसा ही मतलब हम लोगों का कल्चर है और ये सबसे मतलब डिफरेंट और सबका अलग अलग है। सब लोग अलग अलग मतलब तरीके से मनाते हैं। तो उसकी आत्मा के शांति के लिए ऐसा किया जाता है। लोगों का कहना है, बड़े लोगों का, हम लोगों को क्या पता, हम लोग तो कल परसों ही जन्म लिए हैं तो पहले से ही चला आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग भी उसका पालन कर रहे हैं। तो इसका वीडियो मैंने आप लोगों को दिखा दिया था कि किस प्रकार से नाच गाना होता है और किस प्रकार से मतलब लोग जो हैं उसके आत्मा के शांति के लिए नाच गाना करते हैं। तो इसका वीडियो मैंने आप लोगों को दिखा दिया था। अगर आप लोगों को ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए फिर से आप लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।